नमिता की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन मायका शब्द आज भी उसके लिए किसी साधारण जगह का नाम नहीं था, बल्कि एक गर्म एहसास था। ठीक वैसे ही जैसे ठंड के मौसम में माँ के हाथों से बुना हुआ ऊनी का शॉल नमिता के लिए ससुराल स्वर्ग जैसा था। पति रोहित उसे बेपनाह प्यार करते थे और सास ससुर ने कभी उसे बेटी से कम नहीं समझा। फिर भी कभी कभी उसके मन में एक सोनापन उतर आता था। ये सोनापन किसी शिकायत का नहीं, बल्कि पुरानी आदतों और बेपनाह बचपन की आज़ादी का था। ससुराल में नमिता सुबह 7 बजे उठ जाती। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती और सबको खुश रखती। लेकिन मायके में आज नमिता को मायके गए हुए 3 दिन हो चुके थे। सुबह के 10 बज चुके थे और खिड़की से धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें खुली तो उसे अपनी माँ की धीमी प्यार भरी डांट सुनाई दी। अब तो उठ जा बेटी, ससुराल में भी ऐसे ही सोती है क्या? 10 बज गए हैं, कम से कम अपने घर तो आराम कर ले थोड़ा। नमिता को याद आया, ये तो उसके बचपन की रस्म है। माँ हमेशा यही कहती थी और पापा का जवाब तैयार रहता था, अरे सोने दो उसे, अपने बाप के घर नहीं सोएगी तो क्या पड़ोसियों के घर सोएगी। नमिता उठकर मुस्कुराई। यहाँ उसे न सबसे पहले उठने की जरूरत थी, न किसी के पसंद नापसंद का ध्यान रखने की फिक्र। उसने सीधे किचन की ओर रुख किया। माँ नाश्ता बना रही थी। मम्मी चाय ठंडी हो गई है, जरा फिर से गर्म कर दो। नमिता ने फरमाइश की। 10 बजे उठेगी तो क्या चाय तुम्हारा इंतजार करेगी? माँ ने भले ही शिकायत की, पर आंखों में प्यार था। पापा आप ही कहिए ना। पापा तो अखबार पढ़ रहे थे। हाँ हाँ गर्म करने दो भाई, बेटी को आराम नहीं करने दोगी क्या? अगले ही पल गर्म चाय का प्याला नमिता के हाथ में था। ये छोटी सी जिद पूरी होने का सुख ये बस मायके में ही संभव था। नमिता की बहन प्रिया, जो अब शहर में पढ़ती थी, आई और दोनों बहनें देर तक हंसी मजाक करती रही। उन्होंने बचपन के किस्से दोहराए, गलियों में भटकते और सड़क किनारे गोलगप्पे खाए। नमिता ने महसूस किया कि उसका कुंवारापन, उसका अल्लड़पन सब लौट आया था। 4 दिन बाद लौटने का समय आ गया। विदाई का क्षण हमेशा ही करुणा से भरा होता है। जब नमिता अपने पिता से गले मिली तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पापा, उसने बिलखते हुए कहा, भाई को आपने 2 मंजिला घर दे दिया और मुझे दिया परदेश। पापा ने उसे गले लगा लिया। पगली, परदेश नहीं दिया, तेरा घर तो वही है जहाँ तेरा पति है, जहाँ तेरी दुनिया है। ये घर भी तेरा ही है और हमेशा रहेगा। जब वो ससुराल पहुंची तो शाम हो चुकी थी। दरवाजे पर सास गायत्री देवी आरती की थाली लिए खड़ी थी। आ गई मेरी बहू, गायत्री देवी ने प्यार से कहा। अब कहाँ जाओगी भागकर, ये घर भी तुम्हारा ही है। नमिता ने देखा, घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था। रोहित और ससुर जी ने मिलकर घर संभालने की कोशिश की थी, पर उनसे नहीं हो पाया था। सास ने नमिता को गले लगाया और कहा, बस 4 दिन से मेरा किचन सूना पड़ा था। तेरे हाथ की चाय और खाना खाने को तरस गए थे। जाओ बेटी आराम करो, थकान हुई होगी। नमिता ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं माँ, पहले मैं आपका किचन सजाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बिना इस घर का क्या हाल हुआ होगा। अगले ही पल नमिता किचन में थी। उसने बिखरे हुए मसालों को ठीक किया, बर्तनों को सही जगह रखा और मिनटों में सब कुछ चमका दिया। ये काम उसे जरा भी बोझ नहीं लगा। यहाँ वह जिम्मेदार बहू, पत्नी और गृहिणी थी, जिसकी छोटी सी कोशिश से पूरा घर व्यवस्थित हो जाता था। रोहित ने आकर पीछे से उसे गले लगा लिया। वापस आकर कैसा लग रहा है? नमिता ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। यहाँ आकर अच्छा लगा। तुम्हें पता है रोहित, मायके में मैं बेटी थी जिसने सिर्फ लेना सीखा था, प्यार, आराम और आज़ादी। यहाँ मैं हूँ जो अपनेपन से सब कुछ देती हूँ। यही मेरा संसार है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मायका जड़ों की महक है और ससुराल उन जड़ों से उगने वाले विशाल वृक्ष की छाँव।